साहिब बंदगी सतनाम जी, सबको मेरा साधुवाद प्रेम बंदगी जी। मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम जी। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज का विषय देही गुरु के ऊपर है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु जी, सतनाम जी। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, देही गुरु की महिमा 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक हुई है। उससे पहले पहले गुरु की महिमा हुई है। उसके बाद तो गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु गद्दी विदेही गुरु को दे दी थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जो सच्चे सुच्चे ईमानदार जो संत थे, गुरु थे, वो आगे ईमानदार नहीं होंगे। वो अपने पद का इस्तेमाल गलत करेंगे। इसलिए उन्होंने गुरु ग्रंथ विदेही गुरु 11वें गुरु की सेन दे दी थी, सारे विश्व को दे दी थी। आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिक्कन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरु की दे, जो प्रभु को मिल गोच है खोज शब्द मिले। तो मेरे सच्चे पातशाह जी ने देही का खंडन कर दिया और विदेही को गुरु गद्दी दे दी थी। जब गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योत समा रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे इस दुनिया से, तो साध संगत रो रही थी, तड़प तड़प के पुकार रही थी कि गुरुजी, हमने आपके लिए अपना घर बार छोड़ दिया, आपके लिए हम सारी दुनिया छोड़ के आपके साथ आ गए, और अब आप हमको छोड़ के जा रहे हो गुरुजी, तो हम कैसे अपना जीवन गुजारेंगे आपके बिना। तो इतने भावुक हो गए थे, तड़प तड़प के रो रहे थे। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि भाई घबराओ मत, अब मैं आपको एक ऐसा गुरु दे के जाऊंगा, ऐसा गुरु आपको दिया जाएगा जो सदा आपके अंग संग रहेगा, जिसके लिए आपको रोना नहीं पड़ेगा, उसके वियोग में आपको तड़फना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये शरीर तो भाई चले जाते हैं, छोड़ना पड़ता है, तो बार बार ये शरीर 5 तत्व का छोड़ देना है। तो जब ये छूटता है तो साध संगत रोने लगती है कि अब हम कैसे गुरु के बिना रहेंगे, अब आगे गुरु कौन है। लेकिन घबराओ मत, अभी आपको ऐसा गुरु दे के जाएंगे जो कभी शरीर नहीं छोड़ेगा जो विदेही गुरु होगा, जिसका जन्म और मरण नहीं होगा, ऐसा आपको गुरु देंगे। तो साध संगत जी खुश हो गई और गुरु जी को बोली, क्या ऐसा भी गुरु है गुरु जी? तब गुरु गोविंद सिंह जी ने शब्द गुरु की महिमा सुनाई और गुरु ग्रंथ साहिब को 11वें गुरु की सेन देकर सारे विश्व को, सारे दुनिया को
विदेही गुरु दिया, तो उसके बाद देही का तो खंडन कर दिया भाई। गुरु की प्यारी साध संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें विदेही गुरु दिया है, गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो जन्म मरण से न्यारा है, जिसके लिए हमारे लिए सेवादार लगा रखे हैं। ये शरीर तो सेवादार है, सेवा करता है, वाणी श्रवण करवाता है साध संगत को। तो गुरु गोविंद सिंह जैसा गुरु कोई आज तक ना हुआ है, ना कभी होगा भाई। सर्वंसदानी पूरे परिवार को धर्म पे वार दिया, ऐसा गुरु कोई आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इन गुरुआ लोगों ने, इन ढोंगी पाखंडियों ने ऐसे गुरु को भुला दिया है। इन पखंडियों ने अपना अपना पंथ बना लिया है, अलग अलग पंथ बना लिया है। वाणी गुरु की सुनाएंगे, लेकिन एकता नहीं है, क्योंकि अलग अलग पंथ बना लिए। ये मेरा पंथ अलग है, ये मेरा पंथ अलग है। और जो आज अपने आप को आत्मज्ञानी बोल रहा है और बोलता है पूरे विश्व को एक करूंगा, तेरी ऐसी की तैसी एक करेगा तू आज तक ये तो समझ नहीं पाया कि विदेही गुरु किसने दिया है इस जगत को। तो आज तक ये तो समझ नहीं पाया, तू करेगा पूरे विश्व को एक। तुमने गुरु गोविंद साहिब जी की बात को माना नहीं और अपना पंथ बना लिया। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु नहीं माना और अपने 13वां पंथ बोलता है कि मैंने 13वां पंथ बना लिया है। अरे 13वां पंथ तो गुरु ग्रंथ साहब है, 13वां पंथ, समझे। इस जगत में गुरु ग्रंथ साहिब ही 13वां पंथ है, और कोई 13वां पंथ नहीं है, क्योंकि वो विदेही पंथ है। अमृतसर आत्मा के नाम पे हरमंदिर का नाम रखा है, हरि मंदिर का, समझे। बोलता है मैंने ज्ञान दिया है, मैंने ज्ञान दिया है। तो अमृतसर आत्मा का नाम दिया है गुरुओं ने अपने सरोवर को, ताकि वहां आके आत्मा की याद आए सबको। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये गुरुआ, ये पखंडी, ये कछुआ, ये क्या जाने गुरु की महिमा। ये तो अपने गुरु को गाली देता फिरता है, और जिस पंथ में 10 साल इसने भोजन किया, उसी थाली में छेद करता है, तो वो छेद नहीं दिखते साध संगत को। वो छेद देखो भाई, वो भुलाए नहीं जाएंगे। मैं कुछ बोल देता हूं तो आप बोलते हैं कि ये ऐसे बोलता है इसको, ये ऐसे बोलता है इसको। तो भाई और कौन बोलेगा इसको? इसने जो कुकर्म किए हैं, इसने जो गुरु की धज्जियां उड़ाई है गुरु महिमा की, बोलता है मुझे तो ज्ञान अपने आप हो गया था। जब इसको पूछा गया कि तुझे ज्ञान कैसे हुआ, बोला मुझे तो अपने आप हो गया, बिना गुरु कैसे ज्ञान हो गया इसको। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसको कहते हैं पखंडी, इसको कहते हैं गुरुआ। तो भाई ये गुरु के काबिल नहीं है, संत के काबिल नहीं है, ये संतों का दोखी है, गुरु का दोषी है, शिष्यों का भी दोषी है।
तो इसको सारी संगत मिलके इसको भाई अच्छे से समझाओ और इसको सबक सिखाओ भाई अच्छे से। तो भाई अभी इसको भीष्म पितामह की स्टोरी याद आती है। क्यों आती है? भीष्म पितामह ने क्या इसका उखाड़ दिया भाई? भीष्म पितामह की स्टोरी का इसको पता ही नहीं है साथ संगत जी। भीष्म पितामह क्या है, ये क्या भेद है, इस गपोड़ी को क्या पता, झूठड़े को झूठ बोलना आता है, इसको क्या पता आत्मज्ञान का, आत्मज्ञान होता क्या है। भीष्म पितामह 8वां वसु और 7, इसको पता नहीं है ये भेद क्या है। ये जैसे रामायण महाभारत में जो कहानी है वो पवित्र ज्ञान है और उसमें जो कोड लगे हैं वो भेद है। वो ये क्या जाने, इसको क्या पता कि ये क्या संकेत है। 8 वसु का संकेत क्या है, इसको क्या पता। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु थी और बाकियों को 7 को जब ही डुबोया गया, तो ये क्या भेद है इसको पता ही नहीं है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, जो 8वां भीष्म पितामह का संकेत दिया गया है इच्छा मृत्यु का, वो संकेत क्या है, वो सूरत का संकेत है। सूरत अपनी इच्छा से इस दुनिया में रहती है जब तक उसकी इच्छा है, और जब उसे अपना ज्ञान हो जाता है तब वो शरीर को छोड़ देती है। और जो 7 वसु बताए गए हैं वो डुबो डुबो के मार दिए। वो क्या है, वो भवसागर में डूबे हुए हैं 7 चक्कर, और इन 7 चक्रों से न्यारी सूरत है। तो सूरत क्या है, अपनी इच्छा से इस दुनिया में है और दुख भोग रही है। जैसे भीष्म पितामह का सारा जीवन दुख के सिवा और कुछ नहीं था, उसी तरह ये जो सूरत है ये इस भव सागर में दुखी है, सुखी नहीं है। ये सूरत फंस के दुखी है, क्या खुशी है ये। तो ये भेद होते हैं, कुछ कोड होते हैं, और इस दुष्ट को क्या पता, बन गया आत्मज्ञानी, पता नहीं गति का भी है इसको। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इस झूठड़े की बातों में मत आओ। ये आपको इस तरह ही कहानी ज्ञान में उलझाता रहेगा, कहानी सुनाता रहेगा, क्योंकि इसे सत्य का नहीं पता है। इसने अपना पंथ तो चला लिया है, और अब जब सत्य जब बताया जा रहा है, जब इसकी वाट लग रही है तो पूरी जाड़ पीसता है भीष्म पितामह के ऊपर। बताओ, भीष्म पितामह क्या इसका चचेरा भाई था या इसकी मौसी का लड़का था भीष्म पितामह? उसके लिए दांत पीस रहा है ये। भीष्म पितामह एक ऐसी सूरत थी जो अपनी इच्छा से फंसी हुई है इस संसार में, समझे पखंडी। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये आजकल के देही गुरु हैं जो अपने आप को बोलते हैं हम शिरोमणि संत हैं, ये परमात्मा के दोषी हैं। ये जो भेद नहीं बताते, केवल कहानी सुनाते हैं। भेद नहीं है इनको पता कि भीष्म पितामह का कोड क्या है, आत्मिक दृष्टि से देखो। लेकिन आत्मा की आंख तो, विवेक की आंख तो इनकी फूटी हुई है बन गए मूल ज्ञानी, कुछ नहीं है। अब इनका जो बिजनेस है वो बिजनेस की वाट लगी हुई है, क्योंकि परमात्मा के दोषी का कोई बिजनेस नहीं चलेगा। आने वाले समय में मेरे सारे भाई, पूरी संगत उठेगी, पूरी संगत
तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें विदेही गुरु दिया है। क्यों इस शरीर के पैर का पानी पीते हो? क्यों भाई इसको मसाज करते हो? मेरी माता बहनें तेल से मालिश करती है इसको। तो भाई कौन से संत महात्मा ने औरतों से मालिश करवाई थी, माता बहनों से? चलो बुजुर्ग होता है तो चलो एक अलग बात है, अपने बाप के समान होता है। और हट्ठा कट्ठा मुस्टंडा मक्के की रोटी और सरसों का साग खाता है और एकदम चारों चार है, बताओ उसको भी मालिश की जरूरत है भाई, और वो भी औरतों से करवाता है मालिश। तो भाई गुरु की प्यारी साध संगत जी, भेड़ मत बनो, शेर बनो मेरे भाइयों, शेर बनो। इसको सबक सिखाओ अच्छे से। ये गुरु का भी दोषी है और शिष्यों का भी दोषी है, और सबको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, अपने स्वार्थ में फंसा रहा है, पैसा कमा रहा है और विदेश में ऐश करता है ये। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, अपनी मनमती बाणी रखता है। इसने जो कछुए की बाणी रखी है, कौन से कबीर साहिब की कौन से ग्रंथ में लिखी हुई है ये बात कि कछुए की तरह सिमट जाओ? ये इसने अपने मनमुखी ढंग से सारी संगत पे थोप दी है। तो इसको सवाल करो। और ये कहानी सुनाता है भीष्म पितामह जी की, और इसको ABCD का पता नहीं है साध संगत जी। बताओ, भीष्म पितामह जी का इसको पता ही नहीं है कोड वर्ड क्या है, 7 वसु क्या है और 8वां वसु कौन है। तो इसको कुछ नहीं पता है साध संगत जी। इसलिए भाई इससे सवाल करो और इसका बहिष्कार करो और इसको सबक सिखाओ, ताकि आगे कोई पखंडी गुरु ऐसे गुरुआ बन के ना बैठे भाई। तो जय हो मेरे सतगुरु की, सदा ही जय हो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह जी। सतनाम जी।